हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम होकर आए थे वृंदावन, और उसी के लिए मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। थोड़ा सा टाइम चाहिए था आपका। देखना जरा रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि कल भी मेरे साथ यही हुआ था। मैंने वहां से लाइव किया था। लाइव भी यूं ही नहीं किया था, उसका भी कोई रीजन था। 6 मिनट का लाइव हुआ और उसमें ना तो मेरी वॉइस आई और ना ही वीडियो आ पाई ठीक से। इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर आज ऑफिस में आकर मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। एक बात पूछनी थी आपसे, जो लोग भी वृंदावन जाते हैं, हम भी गए थे, बड़े मन से गए थे कि हम दर्शन करके आएंगे माँ के बिहारी जी के। लेकिन जो हाल इस टाइम पे वृंदावन का हुआ हुआ है ना, उससे मेरा तो माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया, मतलब मैं ठीक से काम भी नहीं कर पा रही। और पता नहीं, मतलब इतना गंदा माहौल है वहाँ का। अब कुछ लोग, मैं तभी जाऊंगी वृंदावन जब वहाँ का सिस्टम बना, मतलब ठीक। तो मैं तो क्या ही करूंगी, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या बोलूं। मतलब वृंदावन अगर जो कोई जाना भी चाहता है ना, तो मेरे हिसाब से ना ही जाए तो अच्छा है। भाई हम वहाँ वृंदावन गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। 4 तारीख को, 4 नहीं 5 तारीख को, हम 5 को गए थे। 4 को भी गए थे हम दर्शन करने, नहीं हो पाए थे। 5 को गए। फिर गेट नंबर 2 के पास जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं था कौन कहाँ पर है, कैसी लाइन चल रही है, धक्कम धुक्की हो रही है। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि मतलब एक आदमी की डेथ हो गई थी और एक को हार्ट अटैक आ गया था हमारे सामने। इतना डर गए थे हम उस टाइम पे कि हम तो लाइन से बाहर ही आ गए थे। फिर हमने सोचा कि हमारे साथ बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो हमने सोचा कि हम वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। वीआईपी दर्शन का कल्चर आप सबको मालूम ही होगा, जो वो पैसे लेके और दर्शन करवा देते हैं और बोलते हैं कि हम वहाँ चले जाते हैं। तो हमने वहाँ पे एक जो पंडित खड़े होते हैं, एक बात बताऊं, पंडितों को भी आजकल पंडित कहने का मन तो करता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे धंधा ही चला रखा है। और इसको प्योरली धंधा ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कल्चर चला रखा है ना, तो हर बंदा यही सोचता है। जैसे हमने सोचा कि इतनी भीड़ है, इतना रश है वहाँ पे, किसी की डेथ हो रही है, तो ऐसे दर्शन करके करोगे भी क्या? कुछ महानुभाव बोलेंगे कि ये ऐसे बोल रही है, दर्शन करके क्या करोगे? तो हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन करना हम भी चाहते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो वहाँ पे गंद मचाया हुआ है ना वृंदावन में, वहाँ के लोगों ने, मतलब कि वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ पे ड्यूटी पर हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वालों ने इतना गदर मचाया हुआ है कि एक गली तक ही जाते हैं। एक गली, 2 गली जाएंगे, 250 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो। दूसरी बात, कहते हैं फिर हम इससे आगे जा नहीं सकते हैं। भाई वहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है कि हमें इससे आगे नहीं जा सकते। 2-2 गली का उनका बस इतना रूट बांधा हुआ है, 2 गली में ही जा सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो चालान हो जाएगा। फिर वहां से दूसरा रिक्शा करो, फिर तीसरा रिक्शा करो, और उसके तुम 200-200, 300-300 रुपए देते जाओ, या 50 रुपए, 100 रुपए पर सवारी के हिसाब से दो। ये तो हो गया रिक्शे वालों का। दूसरा हो गया कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पर है, पुलिस वाले वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। जो गेट नंबर 2 के पास थे इंस्पेक्टर और एक लेडी इंस्पेक्टर, आराम से खड़े होकर बातें कर रहे हैं। उनको हमने जाके बोला, मैंने कहा मैडम, वहां पर एक आदमी बेहोश हो गया है, उसको अटैक आया। सब तो, मतलब वो लोग यही कह रहे थे कि उसको अटैक आया क्योंकि वो बेहोश ही था और उसके घर वाले थे। तो वहां की जो लेडी इंस्पेक्टर थी ना, उसके शब्द ये थे कि आपको क्या मतलब है, आप दर्शन करने आए हो, दर्शन करो और जाओ यहाँ से, उसके घर वाले उसको खुद संभाल लेंगे। तो ये तो उनकी तमीज थी बात करने की। भाई तुम ड्यूटी पे हो, वहां पे क्या कर रहे हो, क्या करने गए हो तुम? कोई परेशान हो, तुम लाइन, ठीक है तुम लाइन नहीं बनवा सकते, तुम नहीं समझा सकते, किसी को नई लाइन दिलवा सकते, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई उसमें तो तुम कम से कम हेल्प करोगे, या उसके लिए भी तुम आर्मी की वेट करते रहोगे? फिर कहते हो आर्मी वाले करते क्या? आर्मी वाले भाई बहुत अच्छे होते हैं तुमसे, पुलिस वालों से तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और तीसरी बात, वहाँ जो वो लाइन में पंडे खड़े होते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी वही कहेंगे ना, वो ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं उनको। पंडितों का नाम खराब कर दिया भाई इन्होंने, बिल्कुल ही। पंडित पंडित कहलाने लायक नहीं रहे, और जो अच्छे पंडित हैं वो भी इनकी वजह से बदनाम है। 100-100, 200 रुपए में बिहारी जी के दर्शन बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम दर्शनों को ऐसे बेच रहे हो। मैंने उनसे कहा कि हम 25 लोग हैं, हमें दर्शन करवा दो। 200 रुपए के हिसाब से रेट तय हो गया। हमें फिर एक तरफ साइड में ले गए हैं, तो बोलते हैं कि हम तुम्हें वहां पे एंटर करवा देंगे, बाकी दर्शन तुम्हें करने हैं। मतलब वो भी भीड़ में ले जाके हमें छोड़ देंगे, वो जो हॉल होता है जहाँ पे दर्शन होते हैं वहां पे ले जाके छोड़ देंगे, आगे तुम्हें अपने आप जाना है।
तो मैंने कहा भैया मैंने कहा आप पैसे किस बात के ले रहे हो? कह रही तो हम तुम्हें गेट तक पहुंचा देंगे। तो गेट तक तो हम वैसे भी पहुंच गए थे, 2 नंबर गेट पे ही खड़े थे हम। तो कहते हैं कि आप बिना मतलब की बहस कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, 200 रुपए में तुम हमें दर्शन करवा रहे हो, 5,000 रुपए देते हो यहाँ बुला दो, 1 लाख रुपए दूंगे तुम घर पे भेज दो बिहारी जी को। अब इसमें भी अपनी टांग मत अड़ाना कि तुमने बिहारी जी के लिए ऐसे बोल दिया। मैंने बिहारी जी के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला है। मैंने बोला है उन पंडितों को जो वहां पे लाइन लगा के खड़े थे, और पुलिस वाले भी उनसे कमीशन लेते होंगे, क्योंकि जो भीड़ थी, भीड़ के साइड में ऐसे करके और ऐसे करके दोनों साइड पे वही खड़े रहते हैं जो वहां पे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग ही कहेंगे, दूसरे शब्दों में से दलाल भी कह सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो ही कह लेना, मुझे तो दोनों शब्द ही उनके लिए कम लग रहे हैं। तो ये हाल है वृंदावन में। वृंदावन में बिल्कुल भी जाके कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा। इतना गंदा हाल है वहाँ की प्रशासन का, मैनेजमेंट का। और जो वहाँ पे शॉप्स हैं, शॉप्स तो फिर भी चलो ठीक है, शॉपिंग करनी है आपको अपनी मर्जी। यही हाल वहाँ पे प्रेम मंदिर में है, और यही हाल पूरा वृंदावन में है। तो इसके बाद हम गए थे गोकुल। हाँ, एक चीज और बताती हूँ। इसके बाद हम गए थे गोकुल। गोकुल भाई, जो जहाँ पर कृष्णा जी पले बड़े थे, नंद गांव में, नंद जी का जो घर था, हम वहां पर गए थे। वहां पे इतना अच्छा सिस्टम है, कोई वहां पे तो मतलब आपकी मर्जी है कितना प्रसाद लेना है, कितना चढ़ावा चढ़ाना है। वहाँ पे कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है जैसे वृंदावन में हाल इन्होंने कर रखा है। वृंदावन में भाई हर इंसान अगर कसम खा लेना कि मुझे वृंदावन जाना ही नहीं, अंधाधुंध भागते ही जा रहे हैं लोग, पता नहीं किस दौड़ में भाग रहे हैं। तुम ऐसे दर्शन करके क्या कर लोगे? तुम 5,000 रुपए VIP दर्शन के, वहां पे मतलब जो नॉर्मल इंसान है वो तो कभी दर्शन कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब बदनाम भगवान को कर रहे हैं, पेट अपने भर रहे हैं। इतने गंदे पंडित हैं वहाँ के, ऐसी वहाँ की व्यवस्था, ऐसे प्रशासन है, गवर्नमेंट लोग ऐसे वहाँ के हैं। वहाँ पे एक पुलिस वाला जूस पी रहा है, दूसरा पुलिस वाला शॉपिंग कर रहा है, तीसरा पुलिस वाला मटर गश्ती कर रहा है। वहाँ पे मतलब 5 तारीख को देखो, 5 तारीख को बांके बिहारी मंदिर में गेट नंबर 2 के पास थे कौन से पुलिस वाले, जिनको एक इंसान के मरने का कोई मतलब नहीं है, कोई बेहोश हो रहा है कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। वहाँ से मैंने लाइव भी किया था, जो मेरा चैनल पे 6 मिनट का लाइव है वो वहीं से है। वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से ना तो मेरी वॉइस आ पाई, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास लोग खड़े हुए थे, मैंने उनसे भी थोड़ी बात की थी, पर कुछ आया ही नहीं। आया या नहीं आया, क्योंकि मतलब हो सकता है ये भी भगवान की मर्जी हो या माँ के बिहारी की मर्जी हो कि वो नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरा गुस्सा बहुत हाई लेवल पे था। और उसमें तो मैंने क्या, दूसरे लोगों ने भी मतलब पता नहीं क्या क्या बोला होगा और कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए थे, मैंने भी किए थे। मैं खुद को भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत बोला था तो भगवान के लिए या किसी और के लिए बोला था। मैंने बोला था वहाँ के लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ का नाम खराब कर रखा है। वृंदावन एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा लगा था। हम गोकुल गए, मथुरा गए, बरसाना नहीं जा पाए बस। लेकिन वृंदावन का जो हाल है भाई, ऐसा हाल कहीं का भी नहीं है। एक इतनी अच्छी जगह को, इतनी पवित्र जगह को उन्होंने ऐसे पता नहीं किस चीज में कन्वर्ट कर दिया। और इतना पैसा लेने के बाद भी वहाँ की गलियों का हाल देखो। वहाँ पे गलियों से नाले का पानी बह रहा है और लोग अंधे होकर उसमें नंगे पैर चलते जा रहे हैं। इतनी बदबू आ रही है, वहां से गलियों से निकल नहीं सकते आप। ऐसी तो वहाँ पे की व्यवस्था कर रखी है, पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। वहाँ पे कोई भी ट्रस्ट नहीं है, आपस में ही मतलब जिसने जितना कमा लिया हाथ मार लिया। जैसे क्या ही बोले, अब ऐसी गली को क्या कहोगे तुम, जहाँ पे हर चीज बिक रही है, इंसानियत भी बिक रही है और मौत भी बिक रही है, पंडित भी बिक रहे हैं। और इन्होंने तो बिहारी जी को ही बेच के रख दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भाई। मत जाओ वृंदावन, मत इतनी भीड़ करो, मत उनके पेट भरो जो पाप का पैसा कमा रहे हैं। गंदे लोग होते हैं ऐसे सारे। जब तक आप बंद नहीं करोगे, नहीं जाना बंद करोगे, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और जिसके परिवार का बंदा जाता है ना भाई, उसको पता है, मैंने देखा था वो किस तरह से रो रहे थे वहां पर। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे दर्शन का। अब तो बिहारी जी करेंगे जो भी करेंगे, और उसके बाद ही हम वृंदावन जाएंगे। हाँ, गोकुल, बरसाना, मथुरा जाओ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति मिलती है। इतने अच्छे मंदिर हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे पंडित हैं वहाँ पे, और सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत शांति मिली। हम तो रमन रेती गए थे, रमन रेती में इतना सुकून है। गोकुल धाम इतना अच्छा है, पता नहीं क्यों वृंदावन में लोग ऐसे घुसते हैं। वहां पे जाके देखो आप, इतने बड़े बड़े होटल है, इतना हल्दीराम का, इतना मतलब मंदिर के जैसा ही है। जैसा प्रेम मंदिर है वैसा का वैसा वहां पे होटल बना दिया है। कहाँ से आ रहा है भाई इतना पैसा?
तुम ही लोग दे रहे हो, तुम ही बिगाड़ रहे हो, तुम ही पाप को भी तुम ही बढ़ा रहे हो। अगर तुम वहां पे सोचते हो ना कि हम दर्शन करके पुण्य कमाने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम वहां पे पाप को बढ़ावा दे के आ रहे हो, उनके पेट भर के आ रहे हो। जो लोग दूसरों की मौत पे जश्न मनाते हैं और अपने घर चलाते हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। मत जाओ, तब तक मत जाओ, तब तक वहां, जब तक वहां पे सही से दर्शन ना हो। जो गवर्नमेंट ने वहां पे प्रस्ताव किया था ना कॉरिडोर बनाने का, कॉरिडोर बनाने थे उन्होंने, वो कॉरिडोर इन्होंने बनाने ही नहीं दिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लाइन स्मूथली चलेगी और इनकी तो कमाइयां खत्म हो जाएंगी। ऐसे तो लोग हैं वहां के। तो भाई मैं बाइकआउट इस वो नहीं कह रही हूँ कि तुम भगवान का कर दो या बांके बिहारी जी का कर दो, भाई उन लोगों के सोच का करो जो इतने नीचे गिर गए हैं, जो दूसरों की मौत पे अपने महल खड़े करना चाहते हैं, ऊपर से बदतमीजी से और बोलते हैं कि करना है तो करो दर्शन। नहीं भाई, हम भी सोचते हैं रोज रोज नहीं जा रहे हैं, चलो एक बार जा रहे हैं तो पैसे दे के दर्शन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। जो सोच के जाता है ना कि हम दर्शन करने जा रहे हैं और उसका एक बंदा वहां पे खत्म हो जाता है और वापस 4 लोग जा रहे हैं और 3 वापस आ रहे हैं, तो उनको पता होता है। बंद कर दो।